ओम शांति। आज बाबा की 27 फरवरी के मुरली की खास महावाक्य में बाबा कह रहे कि निर्विघ्न स्थिति के द्वारा पहले जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव, यानी जो आत्माएं इस संगम युग के समय निर्विघ्न रहती है यानी विघ्नों से परे रहती है, वह बाप के समान क्या है, समीप है। तो अभी हम आत्माओं को चेक करना होगा कि हम निर्विघ्न रहते हैं या नहीं रह पाते हैं, विघ्न में तो नहीं आ रहे हैं। और अगर विघ्न आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा भी तो है ना, सच्चाई तो कि कई सारी आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं ऐसी समस्या ऐसे विघ्न आ रहे हैं कि इसका समाधान ही नहीं निकल पाता है, रास्ता ही नहीं मिल पाता है कि करे तो करे क्या, है ना। तो बाप समान स्थिति कैसे बनेगी फिर, और बाप समान स्थिति बनने के लिए हमें निर्विघ्न बनने के लिए क्या उपाय करने होंगे। तो निर्विघ्न बनना है, अगर हम चाहते हैं कि हम सदा निर्विघ्न रहें, तो पहली विधि जो हमें अपनानी चाहिए, जो बहुत अच्छी है, वैसे आत्मा समझ करके तो ड्रामा है, ये सब चीज तो चलती ही है, लेकिन फिर भी सबसे मेन जो परफेक्ट चीज है जिसकी वजह से हम निर्विघ्न रहेंगे, वो यह है कि अपना मन जो बड़बड़ ज्यादा करता है, और मन बड़बड़ ज्यादा करता है तो गड़बड़ ज्यादा होती है ना। यानी हमें जो भी रोल निभा रहे हैं उसमें गड़बड़े बहुत ज्यादा है, और इस गड़बड़ में अभी मन की स्थिति सतयुग से आते आते भी ये हो गई है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है करना क्या है। और हम उसे अशांत मन से निर्णय ले रहे हैं। अब मन से निर्णय ले रहे, वो क्यों बोलेंगे, बुद्धि है, संस्कार है, पर वो बुद्धि भी तमोगुणी बुद्धि से ही निर्णय ले रहे हैं। लेकिन अब बुद्धि इतनी तमो प्रदान हो गई है कि वो बुद्धि जो भी निर्णय लेगी वो खराब लेगी, मन भी जो भी निर्णय लेगा वो गलत लेगा। कारण बताओ क्यों? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक है। आप और उलझते जाते हो। कैसे उलझते जाते हो? आप समाधान निकालते हो कि मैं मेरी जीवन की समस्या खत्म हो जाए, और कोई समाधान ढूंढते हो, तो और समाधान ढूंढते हो तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, भी अनुभव कर रहे हो। कारण यह है कि आपका मन अशांत है, तो उससे निकलने वाले निर्णय सारे अशांति वाले ही होंगे। ये आप चाहे डायरी में नोट कर लो, कुछ समय के लिए शांति लगेगी, लेकिन वह अशांत वाले ही निर्णय होंगे। एक अशांत आदमी को किसी को बोलो कि भाई बहुत गुस्से में, टेंशन में, उसको बोलो कि अभी आके क्या करना है, अगर डॉक्टर है तो भी उसको पूछे कौन सी दवाई इसको करनी है, तो वो अशांत होगा, टेंशन में होगा, तो कोई सी भी दवाई दे देगा और इंसान मर जाए। तो वैसी तो स्थिति मन की है। आप जब समस्या में फंसे हो, इसका अर्थ क्या है? पक्की बात है, समस्या मान रहे हो, इसका मतलब आप टेंशन में हो। टेंशन का अर्थ है कि आपकी बुद्धि वर्क नहीं कर रही है, आपका मन अशांत है। अब आप गड़बड़ क्या कर रहे हो? आपको समस्या से निकलना है, परेशानी से निकलना है। अब परेशानी से निकाले कौन आपको, है ना, समझ लो। लेकिन पहली चीज अगर स्वीकार कर लेते हो तो आप समस्या से निकल जाओगे। क्या स्वीकार कर लो? कि अभी मुझे मन के द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने, मन जो भी विचार दे उसके विचारों में मुझे नहीं फंसना है। पहला निर्णय ले लो, क्योंकि वो मन ऐसे विचार में लुभावने लाएगा और आपको लगेगा यही समाधान है, यही करना चाहिए, लेकिन जो समाधान दिख रहा है वही समस्या बन जाएगी, और आपको तो सदा के लिए निर्विघ्न बनना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पहला काम क्या है कि स्वीकार करो कि मेरा मन अभी अशांत है, मुझे अपने मन से के विचारों में नहीं फंसना है। वो जो भी निर्णय लेगा वह मुझे और उलझाएगा, इसलिए मुझे इस मन के चक्कर में नहीं पड़ना है। बुद्धि भी तमो प्रधान हो गई है, तो जिसकी वजह से बुद्धि भी अभी स्थिर नहीं है, तो मुझे इसके द्वारा निर्णय नहीं लेना है। मन की बात बिल्कुल सुनना बंद कर दो, बिल्कुल मन से अलग हो जाओ। ये विचार है, संकल्प, ये तेरे नहीं है, मेरे नहीं है, अभी जो भी है मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तो अब फिर एक बात और आती है कि आप समाधान के बारे में सोचोगे नहीं तो समाधान आएगा कैसे, है ना। तो अब समाधान कहाँ से आएगा, उसको अर्थ को समझो। अब समाधान जो आएगा ना, वो अपने आत्मा से आएगा। आत्मा से कैसे आएगा? देखो, आत्मा है शांत स्वरूप। अभी पहला नियम जो बहुत अलग है, अगर आप करके देखोगे नहीं अभ्यास, तो जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा। आपको क्या सोचना है कि मेरे मन ने तो बहुत समाधान लाने की कोशिशें कर ली, वह मुझे और उल्टा ही कर रहा है। अब जीवन में पहली बार आपको शांति की शक्ति से समाधान लाना है, साइलेंस की शक्ति से समाधान लाना है। और यह बहुत प्रैक्टिकली शांति जो है वो ऐसा समाधान लाती है कि आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और जिसको आप समस्या समझ रहे थे ना कि मेरे आगे बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है, आपको लगेगा जैसे कि एक
आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर है, लग रहा है बहुत गजब का है, ये तो कहीं परेशान न कर, लेकिन पत्थर के पीछे जाके देखा तो आपको हीरो की खान मिल गई। वैसे ही आगे जो जिसके समस्याएं दिखती है ना, बहुत ज्यादा विघ्न दिखते हैं ना, अगर वो शांति का यूज कर ले तो उस विघ्न के पीछे बहुत बड़ी उसकी अपॉर्चुनिटी रहती है, बहुत बड़ा अवसर रहता है आगे बढ़ने के लिए। और वो बहुत उस विघ्न से निकलने के बाद हिम्मत से निकलता है तो कहीं ना कहीं वो आत्मा बहुत आगे जाती है। तो पहला काम क्या करना है कि भले मेरे सामने कैसी भी समस्या है, कैसी भी विघ्न है, मैं शांति की शक्ति का यूज करूंगा, है ना। अब शांति की शक्ति है किधर है? आत्मा ओरिजिनल में उसका ट्रुथ जो है वो शांत स्वरूप है। और अंदर क्या बात करनी है कि अब की बार मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, कुछ संकल्प ही नहीं करूंगा, बस मन में उठने वाले विचारों को देखूंगा, बाकी जो शांति है वह समाधान लेकर के आएगी। आज मैं पहली बार मैं आत्मा अपने रोल के अंदर जो भी मन बुद्धि मिलकर के स्क्रिप्ट जो रची उसके जो रोल हो रहे हैं उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, किसको आगे कर रहा हूँ? शांति को आगे कर रहा हूँ। और हम करते क्या है, शांति को बहुत पीछे रख लेते हैं। कैसे? आपको पता है पूरी कर्मेंद्रियों के पीछे कौन है? साइलेंस की शक्ति। कर्मेंद्रियों के पीछे सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मन बुद्धि और संस्कार, मन बुद्धि संस्कार के पीछे भी कौन है? शांति, आत्मा की साइलेंस की शक्ति। पर्दा तो पूरी पिक्चरें चल रही है, वो पर्दे के ऊपर चल रही है, इन पर्दा न होगा तो पिक्चरें कहां से चलेगी? तो पर्दा क्या है? एकदम साइलेंस है, शांति की शक्ति है। तो जब हम उस आत्मा की शांति की शक्ति में स्थित हो जाए और हम शांति के आगे देखें कि मन बुद्धि संस्कार भी आगे दिख रहे हैं हमें, उसके आगे शरीर की कर्मेंद्रियां दिख रही हैं, और उसके आगे जाएंगे तो वो समस्याएं वो दिख रही है, चौथे पार्ट में दिख रही है। तो जब हम इसी शांति की शक्ति में स्थित होकर के उन सब चीजों को देखते हैं तो शांति की शक्ति में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो शांति की शक्ति उसी जगह पे फोकस करेगी। शांति में क्या है? लाइट, प्रकाश। और प्रकाश कब दिखता है? जिस भी चीज पर पड़ जाए वह उजाला कर देता है। तो शांति की शक्ति में आप स्थित होने पर वह उसी समस्या के समाधान पर प्रकाश डाल देगी। आपको स्वतः ही, आपको सोचना नहीं पड़ेगा और समाधान निकल के बाहर आ जाएगा। क्योंकि शांति का, शक्ति का महत्व क्या है कि बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, अगर आप उस स्वरूप में स्थित होगे ना, शांति में स्थित होगे ना, तो बाहर चाहे प्रकृति की हलचल हो, चाहे बाहर मन की हलचल हो, चाहे संस्कारों की हलचल हो, चाहे शरीर की हलचल हो, चाहे स्थूल साधनों की हलचल हो, अगर आप आत्मा के शांति के स्वरूप में स्थित हो जाते हो, मन की बड़बड़ को शांत कर देते हो कि तू चुप हो जा, मैं देखता हूं क्या समाधान करना है। कर्मेंद्रियों को भी स्पष्ट बोल देते कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, मेरे अंदर जो शांति की शक्ति है वह उसको मैं यूज करूंगा और ये शांति की शक्ति ही समाधान लेकर आएगी। और शांति की शक्ति के साथ स्वतः ही कौन होता है? स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान साथ में ही रहता है, क्योंकि आत्मा तो सत्य है और वो शांत स्वरूप है। तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित है, यानी परमात्मा की कोख में आत्मा बैठी हुई है। और जब परमात्मा के साथ बैठी हुई है तो ऐसी छोटी मोटी समस्या क्या बिल्कुल ना के बराबर हैं, वो तो आपको खेल लगेंगी। तो सदा स्वयं को, अगर पूरा दिन इस तरह से आप स्वयं को चेक करते रहते हो तो आपको अनुभव होगा कि आप निर्विघ्न बन रहे हो और आप गहरे शांत स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते जा रहे हो, तो बाप समान बनते जा रहे हो। बाबा क्या कहता है कि तुम आत्माओं से बात करने के लिए आया हूँ, तुम आत्माओं में बल भरने के लिए आया हूँ, तुम आत्मा को इस मायावी विचार के संकल्प से मुक्त करने के लिए आया हूँ। जो तुम संकल्प, झूठे संकल्प की जो दुनिया लेकर के बैठे हो, उससे तुम्हें अवगत कराने आया हूँ कि झूठी संकल्प की दुनिया है, तुम्हारा असली घर तो परम धाम है। तुम इस पुराने बेकार संकल्प की बोझ को छोड़ दो, तो तुमने मैं नैनों पर बिठाकर हल्का करके लेके जाऊंगा। यानी जो मन में विचार, रोल के जो संकल्प है, बाबा कहता है ये झूठे हैं, ये अपने नहीं है। मन को बोलो ये मेरे नहीं है, ये संकल्प तो तेरे हैं, है ना। उस रोल के संकल्प अपने में डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? अपन तो आत्मा शांत स्वरूप है, साइलेंस में है। तो जब बाबा के साथ ऐसी गहरी और परम शांति में स्थित होकर के समस्या या विघ्न कोई भी है जो रोल के अंदर है, आत्मा के पास तो कोई विघ्न हो ही नहीं सकता,
जो मन के अंदर जो समस्या विघ्न लग रहा है, जो रोल में जो विघ्न लग रहा है, उसको न्यारे और प्यारे होकर शांति की शक्ति से आप समाधान कर सकते हो। अब अगर आप शांति ये सेशन सुनने के बाद भी शांति में नहीं रहते हो, इसका अर्थ क्या हुआ? शांति के महत्व को नहीं जानते हो। आत्मा की शांति कभी घटती कभी बढ़ती नहीं है, वो सदा एक रस है, एक रस स्थिति जिसको कहते हुए है। और कहते हैं कि कोई व्यक्ति 7 दिन तक शांति में रह जाए ना, तो आधा 1 घंटा अच्छा बोल लेता, उसके बोल में ताकत आ जाती है। तो जितना आप शांति में रहोगे तो ऑलरेडी इतनी आपके अंदर पावर आ जाएगी कि छोटी मोटी जो तने की भी पेड़ की जो समस्या है, वो बीज मजबूत होने से वो सारी खत्म हो जाएगी। और साइलेंस में रहने पर ही हम अंतर्मुखी रह सकते हैं। आत्मा के सत्य स्वरूप में जो स्थित हो जाए, जो स्वयं के सत्य स्वरूप का अनुभव कर ले, यानी वह बीज स्वरूप स्थिति हो जाती है। और बीज स्वरूप स्थिति यानी निर्विकल्प स्थिति। बाबा क्या कहता है कि मन को निर्विकल्प बना दो, कोई विचार ना आए। अब मन है तो विचार तो आएंगे, कौन कहता है कि मन नहीं है तो मन है तो विचार ना है। निर्विकल्प का अर्थ है कि मन में जो विचार आ रहा है उस विचार पे विचार मत करो। मन में जो विचार आ रहा है उस विचार पे विचार करोगे, उस विचार से संबंध बना लोगे, उस विचार को अपना बना लोगे, तो फिर आप फंस जाओगे, तो फिर आप उलझ जाओगे। इसलिए आत्मा का चारों तरफ शांति का वायुमंडल अगर हो तो सारे विश्व में भी शांति स्थापित हो सकती है। छोटी मोटी समस्या तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे हम नई मुरली के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। अगर आप लोगों को मुरली समझ में आ रही है तो कमेंट में थोड़ा लिख जरूर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको मुरली समझ में आ रही है। और कोई प्रश्न हो नहीं समझ में आए तो वो भी लिख लीजिएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।